आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस महिलाओं की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के नेता ने जिस तरीके से सांसद हेमा मालिनी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी, प्रियंका गांधी का अभी तक कोई सामने बयान नहीं आना, आपको लगता है कांग्रेस महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा दोहरी राजनीति करी है, दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। प्रियंका जी बार बार महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं। आपने देखा होगा जब 2017 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ अभी, उसमें प्रियंका जी ने एक नारा दे दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसमें तमाम महिलाओं को उन्होंने टिकट भी दिए थे। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, अपमानजनक बातों को मीडिया के सामने रख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्यों नहीं वो लोग, उनके नेता उन पे कार्रवाई करते हैं? और अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके शीर्ष नेतृत्व भी उनकी टिप्पणियों से अपनी अपनी सहमति प्रदान कर रहा है। तो इस दोहरे चरित्र के साथ जो कांग्रेस पार्टी देश में राजनीति कर रही है, और ख़ास तौर से देश की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो पूजनीय हैं हमारे लिए, उनके लिए आपत्तिजनक बातों को कर रहे हैं, ये उनको आने वाले समय में ये देश की मातृशक्ति जो है, माताएं हैं, इसका जवाब देंगी कांग्रेस पार्टी को। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बात करें तो ये जो राजनीति पार्टियों की बात की जाए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष का गठबंधन, इनका वजूद आप क्या देखते हैं? रह पाएंगे मोदी जी की लहर के आगे, बीजेपी की लहर के आगे? क्या लग रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी की सुनामी जो 2024 के चुनाव में चल रही है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा है। और आपने जिन पार्टियों की बात करी, कांग्रेस पार्टी है, एक जो इंडी गठबंधन में जो और पार्टियां इनके साथ में आई हुई हैं, मैं अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा है। आप केवल राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हमें मोदी को देश की सत्ता से हटाना है, हमें मोदी जी को हराना है, हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो ये चलेगा नहीं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। विपरीत विचारधाराओं के दल, विचारधाराओं वाले दल जो लगातार एक दूसरे का विरोध करते आए हैं, वो एक मंच पे आए हुए हैं केवल चुनाव की दृष्टि से। तो ये जनता भी देखती है, समझ रही है। और जो लहर आज मोदी जी की चल रही है, जो सुनामी चल रही है, आप देखें तमाम दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, निष्ठा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो और आप समाजवादी पार्टी का ही हाल उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कभी आधे घंटे पहले किसी का टिकट डिक्लेयर करते हैं, फिर एक घंटे बाद दूसरे का डिक्लेयर कर देते हैं, फिर एक घंटे बाद फिर तीसरे का डिक्लेयर कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो जब कैंडिडेट ही तय नहीं कर पा रही है कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, तो अब उनका हाल। अखिलेश यादव मंत्री जी, क्यों आपको लग रहा है, तो कहा जाता था यूपी के बड़े नेता हैं, इतने कंफ्यूज क्यों हैं? पूरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बात तो आपने सही कही, प्रत्याशियों के टिकट को बदलना नहीं हो गया, एकदम हंसी मजाक हो गया। जो तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है उनके साथ भी ये अन्याय है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से कंफ्यूज पार्टी रही है, और अब स्पष्ट ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इतना डरे हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं इस लहर में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने में। उन्हें लगता है कि अगर ये चुनाव हम लड़ेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा राजनीति। अखिलेश यादव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो भी घबराए हुए हैं? नहीं, देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, उनका पूरा संगठन घबराया हुआ है, नेता घबराए हुए हैं। निश्चित तौर पे उन्हें लग रहा है कि हार उनको दिख रही है। और हम तो जो लक्ष्य बनाए हुए हैं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, इससे निश्चित तौर पे उनके नेता जो हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो उससे घबराए हुए हैं कि वो जब खुद भी उनके परिवार की सीटें भी जीतना मुश्किल हो रही है, तो वो और लोगों को क्या जिताएंगे। एक आखिरी सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, अब जयंत चौधरी आपके साथ में है, अभी हाल ही में आप लोग ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। चौधरी जयंत सिंह ने ये कहा कि मैं पलटा नहीं हूं, बल्कि मैंने पटकनी दी है। उन्होंने अखिलेश यादव के एक बयान पर भी बोला। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी उनको भारत रत्न आदरणीय चौधरी साहब को दिया है, भारत सरकार ने दिया है। एक किसानों के बहुत बड़े नेता थे देश में, किसानों के सम्मान की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी है, और उनको भारत रत्न मिलने का मतलब है कि देश के किसानों का सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पे जो किसानों के लिए जो निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में, उनकी आय को कैसे दोगुना करना है और उनकी जीवन शैली को कैसे सुधारना है, निश्चित तौर पे भारत का किसान, देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, हमारे सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और किसान, मैं समझता हूँ कि
इस किसान बाहुल देश में जहाँ पे आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो करीब 50% से ऊपर है, आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो जहाँ किसान खुशहाल है, जहाँ किसान जिसके साथ में खड़ा है, निश्चित तौर पर उसकी सरकार भी बनती है, उसको समर्थन भी मिलता है। क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं मंत्री जी? आप भी तमाम चुनावी दौरे भी आप कर रहे हैं, लोगों से मिलना, लोगों के बीच से क्या इनपुट निकल कर आ रहा है? देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश का जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में हम लोग कई जिलों में जाते हैं, जिस गए हैं, देखा है चुनाव के अभियानों में, और कई लोगों से, बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। एक बहुत पॉजिटिव माहौल मोदी जी के लिए बना हुआ है, सरकार के लिए बना हुआ है, और जो जन कल्याण की जो योजनाएं जो केंद्र सरकार ने चलाई, उसका सीधा लाभ जनता को मिला है। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इस चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर से देश की आधी रहने वाली आधी आबादी जो प्रदेश में भी है, उनके लिए, उनके मन में जो मोदी जी के प्रति सम्मान मैंने देखा है, कि उनकी जीवन शैली को सुधारने का काम जिस तरीके से भारत सरकार ने, मोदी जी ने किया है, आज वो एक बड़ा तबका है जो मोदी जी के समर्थन में खड़ा हुआ है। और समाज का हर वर्ग, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग मोदी जी को समर्थन अपना दे रहा है। और यही देख के मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भारी जनमत के साथ, जन समर्थन के संग जीत कर आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।